Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. I am Aryashri Solanki and today we will be discussing about NSG. NSG में स्पेशली इंडिया की एंट्री, ठीक है, कि इंडिया NSG का मेंबर बन सकता है या नहीं बन सकता है, तो कब बन सकता है, कौन कौन हमारे NSG में एंटर होने के फेवर में है, कौन कौन अपोज में है। ओके गाइस, तो NSG क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप जो है इसका फुल फॉर्म है। इसका मतलब क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर सप्लाई कंट्रीज जो कि इसमें न्यूक्लियर वेपन्स और इन सब में ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, एक्सचेंजेस कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट न्यूक्लियर रिलेटेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया जो है इसका पार्ट बनना चाहता है। क्यों बनना चाहता है? क्योंकि उससे इंडिया की जो न्यूक्लियर पावर है वो शायद बढ़ जाए। इंडिया बिलीव्स दैट, एंड उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो भी बूस्ट हो जाएगी, तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1974। अभी बनाया क्यों गया था? ये इसलिए बनाया गया था ताकि जो है न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनका यूज़ लिमिट हो जाए या प्रोहिबिट हो जाए एक तरीके से फॉर ग्लोबल पीस। ओके गाइस, दैट इज़ व्हाट दे से कि दिस वाज मेड इन ऑर्डर टू मेंटेन ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। अब ये वही साल है जिस साल इंडिया ने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, एनएसजी से इंडिया को क्या बेनिफिट होगा? तो इसकी मेंबरशिप से इंडिया का एटॉमिक एनर्जी सेक्टर बूस्ट होगा, ठीक है। इंडिया का न्यूक्लियर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो उससे हमें भी बहुत चीज़ों में फ़ायदा होगा। अब इंडिया की एंट्री के लिए फेवर में कौन कौन है? तो सबसे पहले 2008 में एनएसजी की समिट के दौरान इंडिया ने जो है एक ऐसा फॉर्मल प्लेज बोल सकते हैं आप, वो लिया था जिसमें उसने बोला था कि वो अपनी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा और आगे कोई फर्दर न्यूक्लियर टेस्टिंग भी नहीं करेगा, ठीक है। तो नॉट टेस्टिंग द न्यूक्लियर वेपन, समझ में आ गया। और दूसरा ये कि वो अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी से शेयर नहीं करेगा। नाउ व्हाट ऑल कंट्रीज आर इन द सपोर्ट कि इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए एनएसजी? यूएसए, यूके, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मैक्सिको, कनाडा एंड फ्रेंच। तो फ्रांस जो है, फ्रांस इज अमंग दोज 5 मेंबर कंट्रीज एनएसजी की जिनको परमिशन है न्यूक्लियर वेपन कैरी करने का। लेकिन फ्रांस की बात क्यों कर रही हूँ मैं कि फ्रांस एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसने एनपीटी साइन नहीं करी है, तब भी वो एनएसजी का मेंबर है। अब एनपीटी क्या होता है हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले एक और चीज़ ऑब्स्टिकल देख लीजिए। तो ऑब्स्टिकल तो एक तो कॉमन सेंस है कि चाइना तो हमारा ऑब्स्टिकल है ही। उसका जो कॉमन सा टर्म है जो वो हमेशा यूज़ करता है कि अगर इंडिया आएगा एनएसजी में तो पाकिस्तान को भी आना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने भी एनपीटी साइन नहीं करी, पाकिस्तान ने भी, तो इस हिसाब से तो पाकिस्तान ऑल्सो डिजर्व्स टू बी अ पार्ट ऑफ एनएसजी। तो चाइना ऑब्स्टिकल बन रहा है पहला। अदर कंट्रीज जो ऑब्स्टिकल बन रही हैं वो पाकिस्तान वाले नोशन से ऑब्स्टिकल नहीं बन रही हैं। वो किस ऑब्स्टिकल से नोशन बन रही है, मतलब किस नोशन से ऑब्स्टिकल बन रही है? ये कि इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं किया, ठीक है। तो दैट इज टर्की, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड। तो ये जो है ये इंडिया का अपोज क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इंडिया हैज़ नॉट साइंड एनपीटी। चाइना क्यों अपोज कर रही है? इन ऑर्डर टू शो सपोर्ट टू पाकिस्तान, ठीक है। तो ऑब्स्टिकल की बात हो गई। अब हम एनपीटी पे डिस्कस करेंगे आगे। तो एनपीटी का फुल फॉर्म होता है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ओके। इसके हिसाब से क्या है कि 5 ही कंट्रीज हैं जिनको अलाउड है न्यूक्लियर वेपन कैरी करना, ठीक है। तो वो 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना। अब इसमें द थिंग इज इन सब ने एनपीटी साइन कर रखा है एक्सेप्ट फॉर फ्रांस, ठीक है। अब वन मोर थिंग, 191 कंट्रीज इन टोटल हैव साइंड एनपीटी, इंडिया हैज नॉट साइंड। नाउ इसके हिसाब से द स्प्रेड एंड एक्सपेंशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन इज प्रोहिबिटेड टू मेंटेन ग्लोबल पीस, है ना। तो ऐसा ये लोग बोल रहे हैं कि ग्लोबल पीस के लिए, बट एक्चुअली ग्लोबल पीस के लिए नहीं है। दे फियर कि अगर हर कंट्री न्यूक्लियर कैपेबल हो गई, न्यूक्लियर वेपन कैपेबल होगी, तो अगर कोई भी वर्ल्ड वॉर होता है तो कोई भी कंट्री डरेगी नहीं इन कंट्रीज से, ठीक है। क्योंकि उनको ये रहेगा कि भाई इफ़ यू आर न्यूक्लियर वेपन कैपेबल सो डू वी आर, सो वी ऑल्सो हैव न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। तो वो वाली चीज़ आ जाएगी। तो वॉर जो है अगर आगे हुआ तो टक्कर का हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या स्टेटस है? अभी के स्टेटस के हिसाब से मैनी कंट्रीज आर इंजॉइंग मैनी कंट्रीज कौन से इंजॉइंग? जो यहाँ 5 बोली, दे आर इंजॉइंग अ डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। वो डोमिनेट कर रही हैं बिकॉज अकॉर्डिंग टू एनपीटी दे आर अलाउड टू कैरी द न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। अब आगे, इंडिया डिड नॉट साइन एनपीटी बिकॉज दिस एग्रीमेंट इज डिस्क्रिमिनेटरी। अब इंडिया बोल रही है कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया भैया। जो छोटी कंट्रीज़ हैं जो न्यूक्लियर केपेबल हो सकती हैं, न्यूक्लियर वेपन कैरी कर सकती हैं खुद की सेफ्टी के लिए, आप उनको ये ट्रीटी साइन करवा के इस चीज़ से हटा रहे हो। अगर कोई ग्लोबल वॉर होता है, वर्ल्ड वॉर 3 होता है, तो वो कंट्रीज़ का क्या? दे आर अनसेफ, दे कैन नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स बिकॉज दे डोंट हैव एनी न्यूक्लियर वेपन विथ देम, ठीक है। फ्रांस के अलावा सारे मेंबर जो हैं उन्होंने एनपीटी साइन कर रखी है। ये तो इम्पॉर्टेंट भी है, पता होना चाहिए।
कंक्लूजन में यही है कि इंडिया जो है, अगर चाइना ज़्यादा टांग ना अड़ाए, ठीक है, पाकिस्तान का स्टैंड लेके, तो इंडिया कैन बिकम अ मेंबर ऑफ एनएसजी, ठीक है। और एनपीटी पे भी हमारा यही है कि वी स्टैंड, कि अगर एनपीटी साइन हो जाएगा तो दिस विल शो दैट यू आर अ मेंबर ऑफ द डिस्क्रिमिनेटरी फोर्स। तो इसलिए इंडिया एनपीटी तो साइन नहीं करेगी, बट यस, अगर चाइना का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाए उस चीज़ में, तो एनएसजी का मेंबर इंडिया ज़रूर बन सकता है। So that was all for today, guys. I hope you all enjoyed this lecture 8, and for more such videos, subscribe to our channel.